ओम शांति। आध्यात्म के शिखर पर चढ़ने के लिए 3 धारणाओं की बाबा ने चर्चा की है। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल चित्त, निर्मल वाणी। और हमें फॉलो फादर भी करना है, आज्ञाकारी और वफादार भी बनना है। जितना हमारे अंदर निमित्त भाव आता है उतना ही हमारा अहम समाप्त हो जाता है। निर्माण के 2 अर्थ होते हैं। निर्माण जिसमें निरहंकारिता इसका अर्थ है, और दूसरा नव निर्माण, क्रिएट करना, बनाना। तो बाबा ये बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बड़ी डीप है, सीक्रेट है ये, कि जो जितना निर्माण है वो उतना ही निर्माण कर सकते हैं। यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क उनके द्वारा होगा, सुंदर प्लानिंग उनके द्वारा होगी। अगर निर्माण नहीं होता, मनुष्य अहंकारी होता है, तो हम देख सकते हैं जो व्यक्ति अहंकारी है उसका विवेक परफेक्टली काम नहीं कर सकता। उसका विवेक डिवाइन विवेक नहीं होता कभी भी। उसमें कई चीज़ें निगेटिव आ ही जाती हैं। इसलिए निर्माण की बजाय वो डिस्ट्रक्शन का कार्य भी कर लेते हैं। मान लो एक सेवा का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है और कोई आत्मा जो जिम्मेदार है उसमें अहम है, उसमें निमित्त भाव नहीं है, वो निर्माण चित्त नहीं है, तो क्या होगा? वो लोगों को ऑर्डर करेगा, उसके बोल में रोब होगा, थोड़ा दिखावा होगा, ये काम करना है तुम्हें, ये करो, ये क्यों नहीं किया। इससे संगठन में टकराव होगा, बिखराव होगा, यूनिटी नष्ट होने लगेगी। इसलिए कंस्ट्रक्टिव वर्क की बजाय डिस्ट्रक्टिव वर्क हो जाएगा। निर्माण के कार्य की बजाय विनाश का काम हो जाएगा। और किसी भी सेवा के स्थान पर यदि वाइब्रेशंस टकराव के हो जाते हैं तो वहाँ सफलता नहीं होती, वहाँ अलौकिक आकर्षण ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सेवा के निमित्त आत्माओं को, जो जिम्मेदार आत्माएं हैं, मैं यहाँ निमित्त शब्द न यूज करके जिम्मेदार आत्माएं कह रहा हूँ, उन्हें ये चाहिए कि वो उस स्थान के वाइब्रेशंस को अलौकिक आकर्षण से भरें। और इसके लिए ये टकराव बहुत बुरी चीज है। इससे सबके मन का उमंग उत्साह नष्ट भी हो जाता है, सबकी खुशी भी चली जाती है। सब ये तो सोच लेते हैं चलो भाई बाबा का काम है, हमें करना ही है, लेकिन उनके अंदर का प्यार कम हो जाता है। और जहाँ प्यार और सद्भावना, अपनापन न हो, वहाँ वातावरण में आकर्षण नहीं रहता। लोग दूर जाएंगे, ज्ञान सुनने लोग आएंगे, मेला देखने लोग आएंगे, लेकिन अच्छा अच्छा कहकर चले जाएंगे, आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को निर्माण चित्त होना ही चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में जितने हम महान बने, अहम को उतना ही डाउन करें। निर्माण बनने में भी हम महान बने, ये हमारी पहचान है। दोनों पैरेलल चले। स्पिरिचुअलिटी महान तो निरहंकारिता की स्थिति भी महान। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा बाबा की 3 महानताओं का वर्णन करते हुए, आप जानते हैं, निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति और निरहंकारी स्वरूप, इसकी चर्चा की है। और बताया है, देखो बाबा ब्रह्मा स्वयं कितने निरहंकारी थे, तब तो नव निर्माण के निमित्त बने। छोटा मोटा निर्माण नहीं, संसार को बदलने के कार्य के निमित्त बने, नव युग के निर्माण करने के लिए निमित्त बने। अगर उनमें अहम होता तो आप समझ सकते हैं कोई भी उनके पास कैसे आता। इतने निरहंकारी कि उन्हें लोग भोलानाथ कहने लगे थे, कि गरीब आ रहा है वो भी उतना ही प्यार पा रहा है, बच्चे आ रहे हैं वो भी बाबा से लिपटे हैं, माताएं बहनें आ रही हैं वो भी बाबा को बहुत ऊंची नज़र से देख रही हैं, अपनेपन के एटीट्यूड से देख रही हैं। तो सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे बाबा। ब्रह्मा बाबा हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। निमित्त बने, उनके तन में भगवान आए थे, कितनी बड़ी बात है। लेकिन उनमें कभी अहम किसी ने नहीं देखा कि मैं बहुत योग्य हूँ, मैं महान हूँ, मेरे तन में भगवान आते हैं, मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया,
कितना बड़ा त्याग है मेरा, जबकि ये सब थे प्रैक्टिकल में जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ प्रभु अर्पित कर दिया, वो कितना बड़ा त्यागी होगा, कितना बड़ा समर्पण भाव उसके अंदर होगा। हम विचार करें, उन्हें हमें फॉलो करना है तो हम निर्माण चित्त बने। हमारे बोल, हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार, हमारी निर्माण स्थिति की झलक सबको दिखाए। इतनी स्वीटनेस, इतना प्यार, इतना निर्मल स्नेह हमारे व्यवहार में आ जाए कि लोग उससे आकर्षित होने लगें, तब हम नव निर्माण का कार्य कर सकेंगे। बहुत बड़ा कार्य हमें शिव बाबा ने सौंपा है। सोच के तो देखो, संसार में कोई मनुष्य सोच सकता है, कोई कह सकता है कि हम इस संसार को स्वर्ग बनाएंगे, हम इस संसार में शांति स्थापित करेंगे, हम पवित्रता का साम्राज्य लाएंगे। ये कहने की ताकत भी किसी मनुष्य में नहीं, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी ये नहीं कह पाते हैं। हमें ये सब महान कार्य स्वयं भगवान की ओर से दिए, ये निर्माण के कार्य हैं। तो जो जितने निमित्त बनेंगे, जो जितने निर्माण चित्त होंगे, जो जितने पवित्र बनेंगे, जो जितना अच्छा योग करेंगे, योगी बनेंगे, वो उतना ही अच्छा नव निर्माण का कार्य करेंगे। तो बहुत बड़ा कार्य, और जो नव निर्माण का कार्य करेंगे उन्हें ही उस दैवी स्वराज को संभालने का ताज भी मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, लेकिन बहुत सरल है। हम बस अपने को निमित्त मान लें, अहंकार पर हमारी पकड़ हो जाए, अहंकार को हम कहीं आने न दें कि जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु देन है। ये डीप फीलिंग हमें हो जाए तो हमारी वाणी भी बहुत निर्मल हो जाएगी। चित्त को निर्मल करना है, जिसमें कुछ मैल ना हो, किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ऐसी वैसी तेरे मेरे की भावना ना हो। ये बड़े, हम छोटे, इनको नीचे गिराओ, ये क्यों योग्य बन गए, इनका क्यों मान होने लगा, ये बहुत आगे बढ़ गए, लेग पुलिंग करो। इस सब से आत्मा परे हो जाती है। उन्हें लगता है ये तो बहुत छोटे लोगों के काम हैं, हम तो बड़े हैं, महान हैं, पूर्वज हैं, सबको आगे बढ़ाने वाले, सबको योग्य बनाने वाले। जो सबको योग्य बनाने वाले हों, वो दूसरों की योग्यताओं को देखकर भला ईर्ष्या कैसे करेंगे। जिनको सबको आगे बढ़ाना हो, वो दूसरों को आगे बढ़ता देख तो आनंदित होंगे ना, ईर्ष्या थोड़ा ही करेंगे। तो हमें अपने बोल भी बहुत निर्मल रखने हैं, और इसका आधार यही है कि किसी मनुष्य के लिए हमारे मन में कुछ ऐसी वैसी भावना न हो, क्योंकि जैसी भावना होगी वैसे ही हमारे बोल भी निकलेंगे। मीठे बोल, कल्याणकारी बोल, आगे बढ़ाने वाले बोल, दूसरों में बल भरने वाले बोल, दूसरों को वरदान देने वाले बोल, ऐसे हमारे होने ही चाहिए। इसके लिए हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान को बढ़ाना है। सभी बहनें माताएं एक स्वमान पे विचार करें, मैं इष्ट देवी हूँ, तो इस देवी के बोल तो वरदान ही होंगे ना। उनके मुख से जो कुछ निकलेगा वो भक्तों के लिए वरदान हो जाएगा। अगर हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो हमारे सारे बोल कल्याणकारी हो जाएंगे या नहीं। अगर हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं पूर्वज हूँ, सभी की पालना करने वाला, तो हमारे निर्मल बोल भी सबकी पालना करेंगे। तो आओ हम सभी इन तीनों धारणाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप बने, निमित्त भाव धारण कर लें, अपने अहंकार को पूरी तरह पहचान कर उसे नष्ट कर लें, और अपनी वाणी को किसी भी और भाव से मुक्त, सद्भाव से भरपूर निर्मल वाणी बना दें, तो हम बाबा का नाम रोशन करेंगे। हमारे बोल संगठन को एकता के सूत्र में बांधने वाले बन जाएंगे। ओम शांति।